राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, सबसे पहले ये समझ लो किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से जो है आपने सारे काम समझ लेने हैं। यानी कि आपको अपना वीकली प्रोडक्शन चाहिए तो वो भी आपके पास है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो वो भी मैं दे रही हूँ आपको। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र भी तैयार है। ठीक है, आपको अपना प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करते रहिए और अपना प्रश्न पूछ लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे से इंट्रोड्यूस होते अपने प्रश्न पूछ रहे हैं तो बाकी लोग जो इतने दिन से कमेंट कर रहे हैं वो बेचारे क्यों वेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपकी हेल्थ इशू दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस रहेगा, पूरा दिन बहुत परेशानी रहेगी, अंदर ही अंदर से आप घुटोगे, जल्दबाजी मचाओगे, किसी ना किसी चीज़ से चोट चपेट जो है आपको लगती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले ना चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। देखो ईश्वर की तरफ ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा वहाँ ध्यान दोगे तो आपके लिए चीज़ें जो है बहुत बढ़िया तरह से सॉर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए कोई जल्दबाजी किसी काम में, बहुत हेस्ट मचाना, वो आपको नुकसान देगा। ठीक है, हेल्थ इशू हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, टेक रेस्ट। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। सोमवार वाले दिन ही आपने गुड़ चना जो है हनुमान जी को भोग लगवा देना है, जोत जरूर जला देनी है उनके आगे, बाकी सब अपने आप भगवान संभाल लेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी घर गृहस्थी के अंदर भी जो मंडे वाले दिन जो है कलेश मचता हुआ सेकेंड हाफ में दिखाई देता है। तो आप अपने जीवन साथी को जितना हो सके कम मूल्य लगाओ, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ट्यूसडे की नहीं तो बात भी बढ़ेगी और बेकार के कलेश भी हो जाएगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कोई बड़ा है, कोई सीनियर है जो आपको हेल्प करेगा और आपके लिए स्थितियाँ जो है नॉर्मल होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, यूनिवर्स भी आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी और आपके सामने वो इंसान आके खड़ा होगा मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, कि जो एक्चुअली खुद में इतना स्ट्रगल करके, इतना सफ़र करके जो है आगे आकर बैठा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है हैप्पी, बढ़िया, फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ, काम जो भी है आपका निपटता हुआ, बनता हुआ। ठीक है, लेकिन होगा क्या, कोई ना कोई पितरों के निमित्त, अब अमावस्या वाला दिन है, इस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ जो है आपने देना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मूलांक 4 वालों ने इस दिन अपना अमावस्या वाले दिन दान नहीं किया तो आपके पितर जो हैं खुश नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी। अच्छे परिवार, सुखी परिवार के लिए आपको ये काम करना वेडनेसडे वाले दिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नवरात्रे हैं, बहुत खुश, पार्टी, हैप्पीनेस, घर पे सारे काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं और आपकी अंतरात्मा भी जो है बहुत अच्छे से जो है आपको हर सब चीज़ों का जवाब देगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप जो भी कोई काम कर रहे हो वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो इधर आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई बहुत भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, आप घर में रहते हुए ही सारे काम करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं या आप उन चीज़ों के साथ नहीं अपना काम कर सकते। आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी। आप घर से ही सब चीज़ें जो है करते हुए मुझे दिखाई देते हो। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ऐसी स्थिति बनती है, कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम करता है। आपने करना क्या है, सिर्फ तिलक लगा देना। आपका पुत्र है, आपका भाई है, आपकी बहन है, जो भी आपसे कोई छोटा है, ठीक है, उसको आप तिलक ज़रूर अपनी फैमिली में जो है उसको धारण करवाओ, वो आपके लिए विशेष रहेगा। उसके बाद आपने बेल पत्र लेकर के, एक बेल पत्र जो है वो आपने अर्पण कर देना शंकर भगवान को, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। आपकी सोच से भी बढ़िया जो है रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इंट्यूशंस होंगी किसी चीज़ की, पहले से आभास हो जाएगा कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं, इस तरह से होने वाली हैं।
ठीक है। तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करना जो है शुरू कर दोगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी है कि यहाँ कहीं न कहीं आपके लिए हार्डशिप्स आपको लग रहा है, ओहो! मेरे लिए इतना बर्डन है। संडे वाला दिन आपके लिए ऐसा आपको दिखाएगा कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए ही चली आ रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए ही चली आ रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें, एक मुसीबत जाती है, दूसरी मेरे तरफ आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है, तो आप ना अपने आप को एकदम अकेला कर लोगे, ठीक है। आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप किसी को कुछ कहना नहीं चाहोगे, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं न कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई देते हो, तो आप रोते हुए दिखाई देते हो। एक काम करना, दोनों दिन सैटरडे भी और संडे भी बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय कर लेना। आपको वो वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ, आप लोगों को मालूम है कि आपको क्या करना है। बस आपको उसमें ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि भाई उस पानी को गिराना कहाँ है जो मेल्ट होके बाद में पानी रहेगा। देखो तुलसी को छोड़ के किसी भी पौधे में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपके हाथ से एक मौका जाता हुआ, क्योंकि आप क्या करोगे, जब काम आएगा उस समय में आप काम नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा बहुत कुछ है मेरे को, ज़्यादा कष्ट करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप खुद ही परेशान हो जाओगे उस चीज़ के अंदर। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए जो मौका आया है उसको गंवाना नहीं, लेकिन आप अपने आलस के कारण उस मौके को गंवा डालोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको अंदर से ना विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं कर लूँ। मानी कि आपको किसी और पे विश्वास नहीं है, इस पे विश्वास नहीं है। जब आपको किसी पे विश्वास नहीं है, तो आप ये चीज़ समझो कि आपको विश्वास अपने ऊपर बनाना है, ईश्वर पे बनाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, अपने आप को इतना ज़्यादा पॉलिश कर लो कि दिखाओ सबको कि देखो मैं ऐसे नहीं, ऐसे हूँ। ठीक है, मैं ये करने के लायक हूँ, मैं ये चीज़ें जो है कर सकता हूँ या कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने आप की दिखानी है लोगों को, तो लोगों को भी तो समझ आए, किसी को भी तो सामने समझ आए कि आप कितने टैलेंटेड हो। जब अपने आप को पॉलिश करोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार।